गुड आफ्टरनून ऑल। सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, रिक्वायरमेंट्स क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन डेली ही होती हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे रशिया के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। एडीएल का एक एडीएल मैनेजर चाहिए, एक एफएनडी मैनेजर चाहिए, और सेकंड मेरे को चाहिए आईटी प्रोफाइल के लिए जिसको ईआरपी का नॉलेज हो। तो गाइस, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं प्लीज़ मेरे को कॉल करें, व्हाट्सअप करें। हो रहे हैं इंटरव्यूज़, तो चले हुए हैं, बट अभी सिलेक्शन नहीं हुई है, क्योंकि सही से शायद पता नहीं अब क्या कमी रह रही है। तो आपको पता है कि जब इंटरव्यू फाइल करते हैं तो बहुत सारी कमियाँ निकल जाती हैं, तो चली हुई हैं। फिर भी अगर कोई और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो प्लीज़ मेरे को कॉल करें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7807892089। और एडीएल एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, और इसके लिए मैनेजर ही चाहिए मेरे को। और एफएनडी फार्मूलेशन के लिए चाहिए मेरे को, ये भी मैनेजर की डेजिग्नेशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मेरे को मतलब 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसको ईआरपी का पूरा टोटल नॉलेज हो। गाइस देखिए, एक बात को सीसीएस 10 बार रिपीट करता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्यों नहीं जाती उनकी चीज़ें समझ। कि देखिए, हमेशा याद रखना, हम जब घर से एक बार बाहर निकल गए ना, फ्री की सर्विस, फ्री की जो चीज़ें होती हैं वो घर में ही मिलती हैं, बाहर नहीं मिलती हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन कम ही लेकर चलें, क्योंकि पता बात क्या है, सेवा, जहाँ हम चीज़ों को एक पता लग जाता है ना कि सेवा की जा रही है ना, तो लोग उस सेवा को ना सेवा नहीं रहने देते हैं। प्रॉब्लम ये भी है, सेवा को यूज़ कैसे करना है, कैसे हमने अपनी सेवा करवानी है, उस चीज़ की जब तक वो सामने वाले की सत्यानाश ना कर दें तब तक समझ ही नहीं आता कि सेवा का मतलब क्या है। अगर कोई किसी की हेल्प भी करना चाहता है ना, तो वो हेल्प के रूप में नहीं, उसको ये सोचता है कि इसने मेरा हाथ पकड़ा, ये मेरी बाजू पकड़ ले या मेरे को उठाकर ही पार कर दे। मतलब ऐसी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। स्ट्रगल ही नहीं करना चाहते हैं, मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, थोड़ी सी तो मेहनत करो, थोड़ा सी तो हिम्मत करो। नहीं मैडम जी, सीधा उठाकर ही रख दो, हद होती है एक। और फिर क्वेश्चन मार्क करने में भी बड़ी जल्दी है, आपने तो मेरा काम किया नहीं। भाई क्यों? बिना मेहनत किए कुछ मिलता है? एक रोटी बनाने के लिए कितने चक्कर हमें करने पड़ते हैं, आपको है कुछ आइडिया इसका? आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल पड़ा हुआ है कि एक छोटा सा बीज लगाते हैं हम गेहूं का, वो बड़ा होता है 6 महीने, वो बड़ा होने में लगाता है। आप क्या वो पौधे खा जाते हैं? उसको सुखाते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं, उसको वो मशीन में निकालते हैं उसके गेहूँ, फिर कितने दिन उसको सुखाते हैं, तब उसको आटा बनने के लिए चक्की में देंगे आप। उसके बाद आटा गूंदना पड़ेगा, उसकी रोटी बनेगी। रोटी को भी ठीक ठाक सेकेंगे तब उसकी रोटी बनेगी, ऐसे बन जाएगी। समझ ही नहीं आता, इतनी बार समझाया है मैंने। कौन सी लैंग्वेज समझ आती होगी? इतने मतलब हर चीज़ को एक बड़ी बारीकी के साथ आपके सामने पेश किया जाता है कि सर ऐसे ऐसे रहता है, प्लीज़। हाँ, कोई क्वेरी रहती है तो हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन आप शुरुआत तो करो, पहल तो करो। हाँ, हमारे सामने कुछ ऐसे चैलेंज आ जाते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं साथ देने की। लाइक कभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी को, जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे कि मेरे पास एक कैंडिडेट है, नेम नहीं शेयर करूँगी और ना लोकेशन, लेकिन मेरे पास एक कैंडिडेट ऐसा है, बेचारा उसने पूरे एफर्ट्स किए, नो डाउट। कभी कभी लक भी ऐसा होता है, पर मुझे पता था कि थोड़ा थोड़ा जब मुझे प्रॉपरली ना प्रोफाइल समझ नहीं आए ना, नहीं लगे मेरे को कंपनी के अकॉर्डिंग, तो उस कैंडिडेट से हम पेमेंट नहीं लेते हैं कि सर हम रैंडम करवा रहे हैं, आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होने के लिए भेज रहे हैं। होता है, देन आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, इससे पहले आपसे कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। तो उनके लिए हमने किया, लेकिन जितने मैं एफर्ट्स कर सकती थी शायद मैंने किए,
कहीं एज का इफेक्ट आ गया, कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है जो इशू क्रिएट हो जाता है। जहाँ सिलेक्शन हुई वहाँ एज ज़्यादा थी, और जहाँ एक जगह भेजे भी इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पता नहीं उन्होंने क्या इशू किया कि शायद उनके डिपार्टमेंट से उनका रिज्यूमे जो था वो मैच नहीं किया जो उनको चाहिए था एक्चुअल में। 3-4 जगह भेजा मैंने। आज की डेट में वही कैंडिडेट मेरे को क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि हिमाचल के होके हिमाचल वालों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। अरे डियर, हमारे जो एफर्ट्स होते हैं हम वही कर सकते हैं, हम भगवान तो नहीं हैं। पता नहीं कौन से शब्दों में आपको समझाया जाए कि जितना हमारा बेस्ट होता है हम देने की कोशिश करते हैं। सैलरी देना हमारे राइट में नहीं है, सैलरी आपको देनी है कंपनी ने। हमारा सिर्फ इतना सा रोल होता है कि आपको कंपनी तक पहुंचाना और आपका इंटरव्यू शेड्यूल बनाना। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने रिक्वायरमेंट डाली हुई थी जलंधर के लिए। जलंधर में मुझे एक फीमेल एचआर चाहिए, 1-2 साल का एक्सपीरियंस। मेरा बजट नियर अबाउट 20 तक है। और एक एडमिन के लिए चाहिए मेरे को लड़की जिसको मेल ड्राफ्टिंग का नॉलेज हो, अच्छे से मेल्स का रिप्लाई कर ले और एक्सेल पे काम कर ले, कपूरथला के लिए। तो कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो प्लीज़ मेरे को कॉल करना, क्योंकि ये दोनों फीमेल ही मेरे को चाहिए। सेकंड, पता बात क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल आपका आज बन रहा है। अब मैंने कैंडिडेट को टाइम दिया है कि सर आप इस डेट को आ जाओ, बट कैंडिडेट क्या बोल रहा है, लास्ट टाइम तो ऐसे भी कैंडिडेट है, आज मैडम जी आज तो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो हम उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम नहीं आने वाले। भाई मत आओ। अब अगले दिन मेरे को पूछ रहे भाई जो तेरे को अपॉर्चुनिटी दी गई वो तो तूने गुआ दी, अब क्या यहाँ घर की खेती है, जब मर्जी मुंह उठा के चले जाओ। टाइम की कीमत का पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क करने बड़ी जल्दी आ जाते हैं। पहले चीज़ों को खुद तो समझा करो आप। एकदम से ना सामने वाले को आपने ना इतना इरिटेट कर देना है क्वेश्चन कर करके ना कि जब तक वो मतलब ठीक ठाक फील ना हो जाए गुस्से से। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ यार नहीं, पर आपके अजीब से क्वेश्चन ना इतना इरिटेट कर देते हैं हमें भी कि हम भी क्या रिप्लाई करें आपको। टाइम की मैनेजमेंट आपकी नहीं है ना, इंटरव्यू शेड्यूल आपका, हम बढ़ाकर आपको टाइम दे रहे हैं लेकिन ना पंचुअलिटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस मुंह उठाया और आगे। प्रॉपरली आपको यहाँ से गाइड किया जाता है, ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट मैं एक कैंडिडेट को समझाने के लिए लेती हूँ कि सर ऐसे ऐसे ये ड्रेस सेंस होनी चाहिए। जिनकी ड्रेस सेंस नहीं होती, कई बार तो मैंने ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ से भेजे हैं जिनकी ड्रेस सेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ऐसे भी हमने कैंडिडेट भेजे हैं। कम से कम इंटरव्यू शेड्यूल के लिए मैंने बताया था कि फॉर्मल ड्रेस में आया करो अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। बियर्ड आपकी बिल्कुल 0 पर होनी चाहिए, क्लीन शेव, अगर आप फार्मा के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन। लेकिन नॉन फार्मा के लिए भी आए हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कम से कम आप फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छे से दो। हमारे जो चार्ज होते हैं वो तो लगने ही है, लेकिन सारी उम्र थोड़ी आपने हमें देना है, आपके लिए ही होंगी ना, वो आपकी लाइफ सिक्योर होगी। हाँ, बीच में कोई दिक्कत आती है तो हम फिर भी कैंडिडेट को बोलते हैं कि ये देखो कोई दिक्कत आती है हमें कॉल करना, हमें शेयर करना, हम हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन टाइम की केयर तो आपकी जिम्मेदारी है ना, टाइम की केयर तो आप ही करोगे ना, मैं थोड़ी करूँगी। मेरे टाइम के अकॉर्डिंग तो पहुँचो आप, तब आप मुझे क्वेश्चन करो। रिवार्ड नहीं होता है, मैं फिर भी बोलती हूँ कि देखिए मेरे से रिवार्ड आसानी से नहीं होगा, हमारा भी शेड्यूल टाइट होता है, नहीं कर पाती हूँ मैं। मुझे तंग करेंगे तभी आपका काम बनना। तंग करना इट मीन्स ये नहीं है कि हर 2 मिनट में कॉल करनी है, वो नहीं है। अगर मैंने 1 कॉल का रिवार्ड नहीं किया, 2 कॉल करो आप, मतलब एक टाइम में सिर्फ 2 कॉल करिए आप। नहीं, मॉर्निंग में कर लो, दोपहर में कर लो, आप शाम को कर लो, आप अगले दिन कर लो। अगर नहीं रिवार्ड मिलेगा ज़रूर, चाहे 1 दिन लेट मिले, 2 दिन लेट मिले, 3 दिन लेट मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को रिवार्ड नहीं करते हैं, जी जान से कोशिश रहती है। लेकिन वही बात है ना कि जिसको जितना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर कभी कभी तो इतना चिढ़ा देते हैं ना आप कि अच्छा होता है जो दूसरे कंसल्टेंट करते हैं ना, जो सांस नहीं लेने देते हैं, भाई तू अभी कर तू। अब तो मेरा मन तो सच बोलूँ ना, कुछ कैंडिडेट को डील करके ना ऐसा हो गया है कि किसी को ऐसी सर्विस देनी ही नहीं है।
कि हाँ जी आप आइए, हम जितना कोशिश करते हैं ना जी जान से देने की। मैंने पहले भी आपको कहा था कि CCS की साइड से हमने हमेशा कैंडिडेट को एक अच्छे इन्वायरमेंट में भेजा है। यार थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच होती है, वो तो घर में भी होती है। अब इतनी भी टॉलरेट ना करो तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मम्मी की तरह गोद तो मिलने वाली है नहीं। घर में भी आप जब बेले बैठे होते हैं ना 3-4 दिन, तो ताने लगना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपको भी पता है। लेकिन फिर भी ये धौंस आपने घर से बाहर निकल के दूसरी जगह ही जतानी होती है, चाहे आप टोटल इररिस्पॉन्सिबल हो। बाकी मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है हिम औद्योगिक कल्याण का। उसमें हम ये कल्याण सभा का, तो उसमें हम मतलब बनाइए हिमाचल वालों के लिए ही है, पर कईयों को समझ आ रहा है, कईयों को नहीं आ रहा है ये समझ। इसमें हम हमेशा जो हिमाचल वाले हैं जिनको कोई रिक्वायरमेंट होगी, जो बहुत ज़्यादा नीड होगी हेल्प की, तो ये ग्रुप उन्हीं के लिए बना हुआ है। कहीं कोई फंसा है या कोई एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो एक नंबर इशू किया जाएगा थोड़े ही टाइम में, तो उस पर कॉल कर सकते हैं। और हमेशा यहाँ पर हमारी टीम अवेलेबल रहेगी आपकी हेल्प के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा सहयोग करें और जुड़ने की कोशिश करें, ताकि हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें। देखिए सुख दुख पार्ट है, लेकिन हर चीज़ हमें नहीं मिल सकती। प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लीजिए आप, कि हम इंसान है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी होगी हर टाइम अवेलेबल रहेंगे। बाकी देखते हैं आगे, क्योंकि डिपेंड सामने वाले पर करता है, सामने वाला कैसे डील करता है, तभी आगे से रिस्पांस आता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।